जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बैसाख मास के 9वें और 10वें अध्याय के बारे में बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बैसाख मास का 9वां अध्याय। मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? यह सुनकर शरतुदेव स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा कहने लगे। जिसने सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यश व पुत्र मिलते हैं और सब रोग नाश होते हैं। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब उनकी स्त्री रति मूर्छित हो गई और फिर चेत होने पर अनेक प्रकार से विलाप कर शरीर त्याग करने लगी और अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है, लेकिन रति के न मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनवाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रिया लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। अग्नि देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमन छोड़ अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे दुर्मस्ते। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजमय वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीना हो गए और प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुखी हो देवताओं को संग ले यशस्विनी गंगा के पास जा सब स्तुति करने लगे। हे माता, तू देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर। अग्नि के प्रसव बढ़ रहा है, वह स्त्री न होने से प्रसव नहीं होता है, हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा, तथास्तु। तब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भमोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा ही दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास बाद गंगा जी उसे सहन न कर सकी और जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर एवं गर्भ को त्याग दिया, जो सर्पतों में गिरा। जहाँ विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा की भेजी 6 कृतिकाएं आई। उन्होंने सरकंडों से विभिन्न संभव तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था। उसे बहुत तेज कर दिया। यह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक सरकंडों में वैसे ही पड़ा रहा, उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती जी उसी स्थान से होकर श्रीशैल को जा रहे थे कि सहसा पार्वती के स्तनों से दूध की धार ढलकने लगी। तब विस्मित हो पार्वती ने महादेव जी से पूछा, स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है और अपने रमन की बात तथा अग्नि का वहां आना, जिससे पार्वती को उसे देखकर लज्जा के मारे हट जाना, क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना और गंगा के जलने से गंगा का सरकंडों में छोड़ देना और वहां पर उनके 6 भाग हो जाना तथा मर्तकाओं के कर देने का वृतांत सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष की सी हो गई है, इसी को तेरे देख संतनों से दूध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तू इसका पालन पोषण कर, यही तेरा औरस पुत्र है, इसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुन पार्वती जी बालक को उठा गोदी में बिठाकर दुग्ध पान करवाने लगी और पुत्र स्नेह में तपर हो महादेव जी के साथ कैलाश को गई और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही। इसे निमित्त सुनने से उसके पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। इसलिए बैसाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी सांग हो गया। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। बैसाख मास का 10वां अध्याय। मिथिल बोला, हे ब्राह्मण, आपके कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया। अब कृपया अशून्य शयन
व्रत धारण करने की विधि कहिए, इसमें क्या दान होता है, कैसे पूजन किया जाता है तथा उनका क्या फल होता है। यह सुन सुदेव कहने लगे, हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिससे श्याम वरण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नाश कर प्रसन्न हो जाते हैं। कर्म से निश्चित हो सब इंद्रियों को रोक मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुण्य पैदा होगा। ऐसा कर्म से 2 जन्म होंगे, तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मिणी के गर्भ से तेरा पति होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के शाप से शंकर के घर में निवास करेगी, वही प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कह आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा, हे काम प्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था, उस जन्म में तू ही उसकी पत्नी रंज शंकर करानी हुई थी, तो इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातःकाल मंदाकिनी नदी में स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर दिया। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं। रति का ऐसा वर देश सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी कलेश से निर्वृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर अशून्य शयन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूर्व कल्प में भी यह बड़ा धर्म प्रणाय राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब पार्वती जी निराश खड़ी हो सोचने लगी कि क्या करूं। तब पिता हिमवान उन्हें अपने घर ले गया। पार्वती जी शंकर जी के रूप में और गुणों को देख मुग्ध हो मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर तप करने लगी। वे माता पिता आदि सब के समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बढ़ा 17 वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रही। तब महादेव जी सायंकाल ब्रह्मचारी के वेश में उसके सामने पूर्ण कुटी पर अनेक प्रकार की परीक्षा कर और अपने लिए विश्वास देखा, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो, तथास्तु ऐसा ही हो। यह वर देकर शपथ ऋषियों को बुला हिमाचल के पास भेजा। ये शपथ ऋषि हिमाचल के पास पहुँचे और हिमाचल के पूछने पर बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है, उसका विवाह महादेव जी से कर दो। यह बात सुन हिमाचल बोला कि पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने को घोर तप कर रही है। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या का विवाह महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप वहाँ पधारे जहाँ महादेव जी है। हिमाचल का उत्तर ले शपथ ऋषि महादेव जी के पास जा और विवाह निश्चित कर चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सभी देवियां तथा विष्णु आदि सभी देवता बराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि 6 मर्तंगा आदि को तथा भूतगणों के साथ ले बेल पर चढ़कर चले। उनके आगे शंख मृदंग आदि अनेकों बाजे बाजने लगे और वेद की रसचा के पाठ होते हुए हिमाचल की पुरी में पहुँचे। तब शुभ लगन में शिव पार्वती जी का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वस्थता से हिमाचल के शिखर पर 17 दिव्य वर्षों तक रमन करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रति रमन करने पर भी गर्भ नहीं हुआ तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि को बुला उसका अत्यंत सम्मान कर
जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे वहाँ भेजा और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुके तब तू प्रकट हो उनके सम्मुख चले जाना, जिससे वह पुनः रमण न करे, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएगी। तब तू शिष्य होकर कामारी शिवजी से प्रसन्न कर बहुत सा समय अम्बुला का जल दिया। इस उपचार से मुनिवर की मूर्छा जाती रही। जब चेत हुआ तो उस पत्तों की छतरी को लगाए धीरे धीरे किसी गांव में पहुँचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उनकी 300 बड़ा हत्याएं दूर हो गई, जिससे हेमकांत को बड़ा विषम हुआ कि मेरी ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो गई। इसी विचार में पड़ा था कि हेमकांत को संग्रहणी रोग उत्पन्न हो गया, जिससे पारस संकट जान व्याकुल हुआ। तभी उसे 3 पुरुष बड़े भयंकर यम के दूत दिखाई दिए। वह अपने कर्मों को सोचने लगा कि उसे क्षत्रिय दान का ध्यान आया। सो ही वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तुरंत विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वकर्मसेन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने वैशाख मास में धर्म किए हैं। इसलिए उसने छुड़ाकर उसके पिता कुशकेतु राजा के पास ले जाकर कहो कि विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार तुम हेमकांत को राज्य का भार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पाकर विश्वकसेन हेमकांत को साथ लेकर उस केतु के पास गए और जो जो बात विष्णु भगवान ने कही थी वह सभी उनको बता दी, जिसको सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को सिंहासन पर बैठाया और स्वयं अपनी स्त्री सहित वन में तप करने चला गया। तब राजा हेमकांत ने वैशाख मास में कहे सब शुभ धर्मों को किया, जिसके करने से जितेंद्रिय दयालु सर्व संपत्तियों से युक्त पुत्र आदि से संपन्न हो संपूर्ण भागों को भोग कर विष्णु लोक को गया। वैशाख मास में धर्मों से अधिक कोई धर्म पापों के नष्ट करने वाला नहीं है, और यह सुलभ तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्ट का दाता है। यह थी वैशाख मास के 9वें और 10वें अध्याय की कथा। हमने आप सभी को बताया ये कथा बहुत ही शुभ फल देने वाली है। इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और सभी दुख दूर होते हैं। पुत्र पौत्र आदि सभी संपत्तियों से युक्त होकर अंत में मोक्ष धाम जाता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हमारी वीडियो आप सभी को उम्मीद करते हैं कि बहुत पसंद आएगी, और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्त रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।